नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास की अजा एकादशी की व्रत कथा को लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ उनके चरणों में प्रणाम किए और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठीं। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त किया। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना चाहिए। संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हमें अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित होना चाहिए और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान किया गया है। एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरुभयोरुपि। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन नहीं करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। निर्जल व्रत, उपवास व्रत, केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ का ग्रहण। नक्त व्रत अर्थात दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना। एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को जो भी व्रत न कर सकें, यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं।
पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिनके पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ हम सभी एकादशी माताओं को प्रणाम करते हैं। वैसे माता एकादशी की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों से ही हुई है। कहा जाता है कि एक बार एक दैत्य का वध करने के लिए भगवान श्री विष्णु तत्पर हुए, लेकिन वह बहुत ही बलशाली था। कई सहस्रों वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा, लेकिन उसका कोई भी परिणाम ना निकला। तथाकथित भगवान उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध करते हुए बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए वह एक कंदरा में विश्राम करने के लिए चले गए। तत्पश्चात उस दैत्य ने भगवान विष्णु को वहाँ भी खोज लिया। उन्होंने भगवान सोए हुए विष्णु को अपने हतभाग का भागी बनाना चाहा, लेकिन उसी समय भगवान के चरणों से माता एकादशी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने उस दैत्य से भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा की। इस युद्ध से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने जब देखा कि मुर नामक दैत्य का वध हो चुका है, तब उन्होंने कहा कि मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला कौन है। तब माता एकादशी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने ही आपकी रक्षा की है। तब भगवान विष्णु बोले कि तुम कोई यथोचित वर मांगो जो तुम मांगना चाहती हो। तब माता एकादशी ने बोला कि महाराज, यदि कोई भी मेरा व्रत करे तो मेरे व्रत करने से उसके समस्त संकलित पापों का नाश हो जाए और वह व्यक्ति अपने दुराचरण, अपने पापों से मुक्ति पाकर आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने माता एकादशी को कहा, तथास्तु, जो तुम चाहती हो ऐसा ही निश्चित हो। इस प्रकार माता एकादशी को भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया था। इस प्रकार एकादशी कृष्ण पक्ष की है या शुक्ल पक्ष की, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों एकादशियों का मान समान रूप से रहता है। इस प्रकार इस कथा को सुनने वाले और इस कथा को कहने वाले सभी लोगों पर भगवान श्री हरि विष्णु अपना आशीर्वाद बनाए रहें। आप इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी अपना प्यार ज़रूर दें, क्योंकि मैंने सभी व्रत कथाओं से संबंधित वीडियो को अपलोड किया है।